नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल सिलेक्शन गाइड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि मैंने आपके एंड ऑथर के ऊपर सेशन करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सबको पता है एग्जाम 10th और 12th अप्रैल को होने वाला है। एसबीआई क्लर्क मेंस और साथ साथ एसबीआई पीओ मेंस भी शेड्यूल है बहुत जल्दी, तो उसी को लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। और एज ए बैंकर हम लोग को शाम को ही टाइम मिलता है, मॉर्निंग में हम कोई सेशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं अभी लेट नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगा। तो चलिए आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, जैसा आपने देखा होगा जो भी हम एग्जाम देते हैं, चाहे आप बैंक का दें या एसबीआई, आईबीपीएस या जो भी कोई पीजीडीएमए का जो कोर्स आता है एमए का, उसमें भी आपको बुक एंड ऑथर के क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं कि इससे कम से कम 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि किसी कोई फेमस पर्सनालिटी पर अगर बुक लिखा है तो ये पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, कि हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक और किस चीज के बेस पे बुक बना है। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है लास्ट 6 मंथ का, हम उसको कवर करेंगे और देखते हैं कि कैसा रहता है सेशन। और इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है आपका, विच बुक वाज लॉन्च टू सेलिब्रेट द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री इन 1975। आप सबको पता है कि जो इंडिया ने फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप जीता था वो कब जीता था, 1975 में। एक क्वेश्चन तो ये अपने आप में ही क्लियर हो गया आपको कि फर्स्ट हॉकी का वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था, 1975 में। इसका मैं क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी बुक लॉन्च की गई है, तो इसमें बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है मार्च ऑफ ग्लोरी। मार्च ऑफ ग्लोरी। इसके जो राइटर हैं वो है के अरुमुगम। क्या नाम है इनका, के अरुमुगम। और साथ साथ इनका इरोल डिक्रूज एंड इरोल डिक्रूज। इस बेसिकली ये बुक आपको ये एलिब्रेट करता है कि जो 1970 का वर्ल्ड कप जीता गया था उसमें कौन कौन से उसके पार्ट थे और क्या कैसी वो जर्नी थी। तो उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जिस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है और जो जो इस बुक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कौन से इवेंट पे किया गया था, तो गोल्डन जुबली था। किस चीज का गोल्डन जुबली, आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का अगर 50 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसे गोल्डन जुबली कहते हैं, और अगर 25 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है सिल्वर जुबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्या नाम है बुक का, मार्च ऑफ ग्लोरी। ये कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका ये, न्यू दिल्ली में हुआ था, शिवाजी स्टेडियम न्यू दिल्ली। ठीक है, इससे बाहर इस क्वेश्चन नहीं आ सकता इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ सीएमसी वैल्यू। ये क्वेश्चन हो गया कि बुक का नाम है कि जो 7th जनरेशन दी जर्नी ऑफ सीएमसी, ये किन्होंने लिखी है, हु इज द ऑथर बोला है। तो ऑथर कौन है इनके, ऑथर है इनके वे आई मथन। क्या नाम है इनका, वे आई मथन। ये क्या है, सीएमसी क्या है, मेडिकल कॉलेज है। क्या है, मेडिकल कॉलेज है। इसका फुल फॉर्म कॉलेज का नाम है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेलोर में है। तो उन्हीं के जो एक्स डायरेक्टर हैं, जो पूर्व डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है। क्या नाम है उसका, टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ सीएमसी वेलोर। इसमें बस ये इम्पोर्टेंट है कि बुक का नाम क्या है और किस चीज का है, मेडिकल कॉलेज के ऊपर बेस है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विच बुक ऑनर्स द लेगेसी ऑफ ब्रिगेडियर एल एस लीडर।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ब्रिगेडियर है, इसका मतलब ये आर्मी से रिलेटेड है। तो क्या नाम है इस बुक का? विच बुक ऑनर्स द लेगेसी ऑफ ब्रिगेडियर्स लीडर? तो इसका नाम है आई एम सोल्जर्स वाइफ। ठीक है, क्या नाम है इनका? आई एम सोल्जर्स वाइफ। इसका जो फुल नेम है यह आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लेडर। ठीक है, ये बुक का जो नाम है, पूरा नाम ये है आई एम द सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लेडर। इसकी जो राइटर है, ऑथर है, वो कौन है? गीतिका लीडर। गीतिका लीडर। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। ये बेसिकली जो आर्मी के जो ब्रिगेडियर थे, एलएस लीडर, उन्हीं के ऊपर है ये बुक, उन्हीं की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है बुक, इसीलिए इसको क्या नाम है? आई एम सोल्जर्स वाइफ। और जो गीतिका लीडर है वो कौन है? इनकी वाइफ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स क्रिटिकली एग्जामिन्स द लेगेसी ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। जब बुक का ही नाम है सावरकर एंड द फैक्ट्स, तो किस पे हो जाएंगे? देखिए क्वेश्चन मैंने ऐसे रखा है कि आपको मैं उससे रिलेटेड सारी चीजें बता दूं, और क्वेश्चन कभी कभी तो डायरेक्ट आ जाता है कि बुक का नाम दिया आपको और ये पूछ लिया जाता है कि ऑथर कौन है उनके, ये लिखा जाता है रिटन बाय, किन्होंने लिखा है। बट कितनी बार क्या होता है, क्वेश्चन का आपको नाम, बुक का नाम दे दिया जाता है, उसके साथ साथ किसके ऊपर बेस्ड है ये भी बता दिया जाता है, तब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइटर कौन है या किस चीज के बेस्ड पे। तो हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्म करके दिया है कि आपको एग्जाम में देख के कोई नर्वसनेस ना हो। तो क्या नाम है इस बुक का? सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो ऑब्वियसली एक इनके नाम पे डिपेंड होगा, विनायक दामोदर सावरकर, इन्हीं के ऊपर है ये बुक। तो इसके बारे में मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ कि इस बुक में क्या क्या उन्होंने कंप्लीट किया है और इनके राइटर कौन है। तो इनके जो राइटर है वो है अरुण शौरी। इसमें क्या है, कुछ लोग तो जो वीडी सावरकर हैं, इनको कुछ लोग तो बहुत देशभक्त मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इनके पैट्रियोटिज्म पे डाउट होता है। उनको लगता है कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो बहुत कंट्रोवर्शियल है इनका, कंट्रोवर्शियल है। इसी चीज को लेके उन्होंने इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि लोगों का माइंडसेट चेंज होगा इस बुक के अकॉर्डिंग। तो चलिए, इम्पोर्टेंट ये इसमें जो हो जाता है कि पर बेस्ड है, तो है वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। क्या नाम है बुक का? द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। राइटर कौन है? अरुण शौरी। और किस चीज के ऊपर है? इनके जो जीवनी है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के फ्रीडम फाइट में क्या रोल रहा, और ये पेट्रियोटिस्टिक थे या नहीं थे, जो कंट्रोवर्सी है उसी को क्लियर करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हु ऑथर द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। गाजा रिसेंटली न्यूज में भी था, तो इसीलिए थोड़ा बुक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बुक क्या है और किस चीज के ऊपर है। जो ये बुक है, इसके जो राइटर है वो कौन है? पंकज मिश्रा। क्या नाम है इनका? पंकज मिश्रा। और जो क्वेश्चन ही पूछा गया था आपको कि कौन है, तो पंकज मिश्रा है। ये बुक बेसिकली जो वॉर चल रहा है गाजा में, ठीक है, ऑनगोइंग वॉर जो है गाजा, उससे रिलेटेड है कि गाजा में वॉर के बाद क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है वहां पे, उसी को पंकज मिश्रा ने डिटेल में एक्सप्लेन किया इस बुक के द्वारा। तो इसमें बेसिकली आपके लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि बुक का क्या नाम है, उनके राइटर क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको बहुत लाइन टू लाइन आज क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। जहां पे जरूरत होगा वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी यही है कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स कवर हो जाए, क्योंकि बिल्कुल राइट क्वेश्चन मिलता है आपको।
तो स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसलिए स्टैटिकली हमें इसको याद करना होगा। क्या नाम है इनका? व्हाट इज द सब, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, मतलब माउंट G20 बाय अमिताभ कांत। बुक का नाम क्या है? हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। बुक का पूरा नाम ये है, ठीक है। सब्जेक्ट यही पूछा आपसे, तो यही बुक का पूरा नाम है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 इंडिया G20 प्रेसिडेंसी जर्नी। ये बुक इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि इंडिया ने कैसे G20 को, समिट को कंप्लीट किया सक्सेसफुली अपने देश में, फर्स्ट टाइम हुआ था ये इंडिया में, और ये कैसे उनको प्रेसिडेंसी मिला था, इसी सब चीजों को ये एक्सप्लेन करता है बुक। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमिताभ कांत कौन है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि अमिताभ कांत कौन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच बुक एक्सप्लोर इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। मतलब इसमें क्या है कि ये बताना है आपको कि कौन सी बुक जो है वो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कौन सी कंट्रीज इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरली इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसी के बारे में ये बुक आपको बताना है कि इस बुक का नाम क्या है। तो जैसे कि नाम, तो आप आंसर में आपको सब दिखाता हूँ। फ्रेंच इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। क्या बुक का क्या नाम है? फ्रेंच इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो राइटर का क्वेश्चन है इसके ऊपर आगे दिया गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, आगे होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च वाई भारत मैटर्स इन दुबई। किन्होंने लॉन्च किया वाई भारत मैटर्स? तो इसका जो किया गया इनोग्रेशन वो किन्होंने किया? एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? अगर आपको पता है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा। ये जो बुक है ये किनकी है? ये लिखा भी गया है एस जयशंकर के द्वारा ही, ठीक है। ये राइटर भी इनका यही है और लॉन्च भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। एस जयशंकर आपको पता है कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। इनकी बुक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। Which book by Arundhati Roy is set to release in September 2025? अरुंधति रॉय बहुत बड़ी राइटर है, आप सबको पता होगा। इनकी एक बुक आने वाली है सितंबर 2025 में, तो उसी से क्वेश्चन है कि क्या आने वाला है। तो ये आने वाला है मदर मैरी कम्स टू मी। बुक का क्या नाम है? मदर मैरी कम्स टू मी। चलिए अब आगे देखते हैं। विच बुक वॉज रिटन बाय सौमिता चैटर्जी। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आपको राइटर का नाम दिया होगा और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सी बुक है। तो जब ऑप्शन सौमित्रा चैटर्जी है तो हमारे लिए टिक करना थोड़ा आसान हो जाता है कि क्या हो जाएगा, सौमित्रा चैटर्जी एंड हिज वर्ड्स। सौमित्रा चैटर्जी एंड हिज वर्ड, ये क्या है? इनकी बायोग्राफी है बेसिकली। तो इन्होंने अपने बारे में, अपनी जीवनी के बारे में बताया, क्या है? बायोग्राफी है। किनकी है? सौमित्रा चैटर्जी की बायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हु रोट द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। मैंने आपको इसका बताया था राइटर का नाम, उस क्वेश्चन में नहीं था। क्या नाम है उनका? अरुण शौरी। मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन पे इसीलिए रखा है कि आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए वो कंफ्यूजन ना हो और आपको एक स्टडी के साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु कंपाइल्ड द बुक आई एम। चलिए इस क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा था, किन्होंने लिखा है इनको? इसको कंपाइल किया है गोपी चंद पी हिंदुजा ने। क्या नाम है? गोपी चंद पी हिंदुजा।
इसका जो इम्पोर्टेंस एक चीज और हो जाता है कि इनको लॉन्च किसने किया था। इसको लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़, उन्होंने इसको लॉन्च किया। फिर गोपी चंद पी हिंदुजा कौन है? हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ दलाई लामा सीक्रेट हैप्पीनेस? राइटर कौन है? डॉक्टर दिनेश सागर। ये इनका जो तिब्बत के जो धर्मगुरु है दलाई लामा, उन्हीं के बारे में इसमें उनका जो कल्चर है उन सब के बारे में एक्सप्लेन किया उन्होंने कि वो कैसे रहते हैं, क्या 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 फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो खुश रह पाते हैं और वो अपने रिलीजन को कैसे फॉलो करते हैं। इन्हीं सब के ऊपर बेस्ड है बुक। जो इनके राइटर का नाम क्या है? दिनेश सागर। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, द बुक रिटन बाय द दिनेश सागर इज बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर है? दलाई लामा जी के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द थीम ऑफ माँ मदर? तो नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके ऊपर होगा ये। ये जो है माँ मदर बेसिकली इस चीज पे डिपेंड है कि थीम ऑफ मदरहुड के ऊपर है। किस चीज के ऊपर है? मदरहुड थ्रू आउट पोएट्री, मतलब पोइट्री के थ्रू इसमें मदरहुड के बारे में बताया गया है। तो बुक का नाम क्या है? माँ मदर। और इनकी जो राइटर है उनका क्या नाम है? उनका नाम है डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोधावत। डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोधावत। फिर से लिख देता हूँ, डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोधावत। क्या नाम है बुक का? माँ मदर। और ये किन के अकॉर्डिंग हुआ था? ये जो इनका इनोग्रेशन हुआ था किनके द्वारा हुआ था? लॉ एंड जो हमारे जस्टिस मिनिस्टर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। क्या नाम है इनका? हमारा अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज सेंट्रल फोकस ऑफ फ्रेंच इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स? इस बुक का फोकस क्या था, यही पूछा गया। तो इसका जो बुक का फोकस था नाम से ही पता चल रहा है, क्या हो जाएगा? जो आपका बी ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियाज क्लोजेस्ट अलाइज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो यही मोटिव है इसका कि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के जो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया के कौन से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इम्पोर्टेंट है, तो उन्हीं के बारे में इस बुक में बताया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, शायद हमसे क्वेश्चन होगा भी आगे। इनके जो राइटर है वो कौन है? श्री राम चौलियर्स। श्री राम चौलियर्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म? क्या नाम है इनका? रामचंद्र गुहा। ये रामचंद्र गुहा अभी रिसेंटली इससे पहले वो किसी पोस्ट को होल्ड कर गए थे। अगर आपको पता हो तो आप मुझे पोस्ट बताइए कमेंट करके, नहीं पता होगा तो आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको जो पोस्ट होंगे उसके साथ साथ आपको एक दो क्वेश्चन और मिल जाएगा जो उनसे रिलेटेड है। चलिए बताइएगा आप, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर ऑफ माय बिलव्ड लाइफ, क्या नाम है उनका? अमिताभ कुमार इसके राइटर हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया
इनके बारे में बता। मनीष कोतवाल ने एक हिग्स बोसन के ऊपर बुक लिखी है, वही है उनकी रिसेंटली न्यूज में, इसलिए ऑप्शन में, तो ये देख सकते हैं। चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट, अच्छा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसके अलावा भी मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स होंगी वो लेके आऊँगा। इसमें हम लगभग हमने 25-26 बुक्स कवर करी है, और उसके साथ साथ जो भी उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन था रिक्वायर्ड वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी आपको, अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैनल टेलीग्राम चैनल के थ्रू और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। अदरवाइज आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, और जो भी आपका फीडबैक हो वो आप मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।